हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई थी और आज है अष्टमी और आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। आज दुर्गा अष्टमी है तो सुबह में 5:30 बजे उठ गई थी और उठ के बस मैंने पानी वानी पिया थोड़ा सा और उसके बाद में इतनी देर में 6 बज गई थी और फिर नहाना धोने के बाद में मैंने भोग प्रसाद का पूरा खाना बनाया और खाना बनाने के बाद में थाली वाली लगाई। थाली लगाने के बाद में ये हो गई थी मैं कंप्लीट मंदिर जाने के लिए। और मंदिर जाने के लिए मैंने आज पहनी थी पिंक साड़ी अष्टमी के दिन और वो पहनी थी मैंने सीधे पल्लू में, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब मुझे सीधे पल्लू की साड़ी बहुत पसंद है। जैसे कोई भी तीज त्यौहार वगैरह हुआ ना तो सीधे पल्लू की साड़ी पहनो, एकदम ट्रेडिशनल लुक आता है। और ये भगवान जी की थाली, प्रसाद की थाली लग गई थी पूजा वाली पूरी। इसमें अठवाई भजिए वगैरह और ये पकोड़े, मीठे वाले पकोड़े, गुलगुले, दही, दूध, दही, चना और मीठे में ये मैंने शक्कर भी रखी थी। और ये क्या बोलते हैं उसको, सुहाग का सामान वगैरह, पान, सुपारी, जनेऊ और दीपक वीपक लगाने के लिए बत्ती, दूध, कच्चा वाला दूध, हल्दी, कुमकुम, अदरक, गुलाल वगैरह सभी, मतलब जो भी हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, जनेऊ वगैरह टोटल सामान मैंने रख लिया था। नारियल वगैरह और दक्षिणा के लिए पैसे वगैरह भी सब रख के कंप्लीट थाली कर ली थी। लोटा भर लिया था जल का एक और फूल वगैरह सभी निकाल करके रख लिया था। और ये अलग से बत्ती बना कर के भी रख ली थी ताकि वहीं कहाँ भी जैसे और अदर भगवान जी के यहाँ भी दीपक वगैरह लगाना पड़े तो फटाक से लगा दो। बस फिर मैंने क्या करा हल्दी और महावर पहले भगवान माता रानी को चढ़ाया, यानी पार्वती मैया को। और उसके बाद मैं खुद लगाऊंगी। तो सबसे पहले जब भी हम हल्दी महावर लगाते हैं तो माता रानी को यानी दुर्गा माता को या माता पार्वती को सबसे पहले समर्पित करते हैं, उसके बाद में हम स्वयं लगाते हैं। तो बस उसके बाद मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और थोड़ी सी हल्दी लेकर के उसको अच्छे से मल लिया। मलने के बाद अपने हाथों पे लगा लिया और हाथ पे लगाने के बाद पैर पे लगाएंगी, क्योंकि कोई भी तीज त्यौहार हो ना, हल्दी लगाओ। हल्दी और महावर के हाथ पैर इतने प्यारे लगते हैं, मतलब क्यूट से लगते हैं यार। ऐसा लगता है जैसे नई नई दुल्हन जैसे। तो बस ये मौका तो कोई भी स्त्री, मेरे को नहीं लगता कि किसी को बुरा लगता होगा, कोई छोड़ पाता होगा। तो बस मैंने हल्दी लगाई अपने हाथ पैरों पे और महावर में पैर में ही लगाती हूँ, हाथ में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि क्या है कपड़े वपड़े में या कोई भी अपन काम करते तो दाग से लग जाते हैं। तो इसलिए मैं केवल पैरों में ही लगाती हूँ महावर, हाथ में नहीं लगाती। इसलिए मैंने हाथ में मेहंदी लगाई थी, महावर हाथ में नहीं लगाया था। उसके बाद महावर लगाने के बाद फिर मैंने ये मेरी बिछिया रखी थी, बिछिया और पायल दोनों पहन ली थी। और देखो कोई भी तीज त्यौहार पे ऐसी बिछिया और पायल वगैरह सब पहनो, बड़ी सुंदर लगती है ना, बड़े प्यारे प्यारे पैर लग रहे थे मुझे अपने। और ये हो गई थी मैं तैयार कंप्लीट। और मैं बिल्कुल अपना मतलब क्या बोलते हैं टिपिकल वाला जो एक ट्रेडिशनल लुक होता है उसमें मैं तैयार हुई थी आज। सीधे पल्लू की साड़ी पहन के पिंक कलर की अच्छी चूड़ियाँ उड़िया सब भर के। और ये हो गई थी मेरी पूजा की थाली तैयार कंप्लीट। तो अब हम चलेंगे मंदिर के लिए। अब निकलते हैं मंदिर के लिए। और मैंने ताला वाला लगा दिया था, गेट लगा दिया था। बच्चे दोनों नहीं थे, बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे। और बस हम निकले फिर मंदिर के लिए। ये चलते हैं, फिर मंदिर आ गई थी मैं। मंदिर में करेंगे यहाँ पूजा माता रानी की। तो ये बहुत सारी माता रानी यहाँ बैठी हुई है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का नहीं, सॉरी, बड़ का पेड़ है, बहुत पुराना है, बहुत बड़ा सा पेड़ है। फिर यहाँ आके मैंने पहले जल चढ़ाया, दूध, दही और हल्दी, चावल वगैरह सब कुछ चढ़ाया। चढ़ाने के बाद में फिर धूप, दीप और फूल वगैरह जो भी सामान लाए थे सभी सामान चढ़ाया। चढ़ाने के बाद में अठवाई जो लाई थी मैं, अठवाई भी चढ़ाई उनको, गुलगुले वगैरह, खीर का भोग लगाया, शक्कर और जो भी मतलब आपके यहाँ जो चढ़ता है वो चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद में मैंने फिर दीपक लगाया। दीपक लगाने के बाद में फूल चढ़ाया, फूल चढ़ाएंगे और फूल चढ़ा दिया। उसके बाद में मैं लेके गई थी वो सुहाग का सामान। बस मैं फिर चढ़ाऊँगी सुहाग का सामान, क्योंकि देखो हाँ, सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद में मैंने लिया था संकल्प। आप कोई भी पूजा ले करते हैं तो पूजा के बाद में संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद में मैंने चढ़ाई थी सुहाग का सामान और फिर धूप दीप दिखाकर बस पूजा, यहीं मेरी पूजा हो गई ख़त्म। छोटी सी पूजा, सिंपल सी पूजा करी थी, ऐसा कोई वो नहीं था। तो बस, और कोई तीज त्यौहार पे पूजा करो तो मन को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और ये चढ़ाया था मैंने नारियल, क्योंकि नारियल के बिना तो हमारे हिंदू धर्म में कोई पूजा पूरी होती ही नहीं है। तो बस नारियल चढ़ाया, फिर माता रानी से सुहाग लिया कुमकुम से। और ये यहाँ पे माता रानी की इधर पीछे की तरफ, मतलब बड़ का पेड़ है उधर, ये एक स्वास्तिक वगैरह बनाया, उधर पूजा कर दी। पूजा करने के बाद फिर माता रानी से क्षमा प्रार्थना की
कि हे मैया कोई भी अगर भूल चूक हो तो क्षमा करना, क्योंकि देखो हमें नहीं रहती, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं यार। और फिर ये माता रानी को हमारे यहाँ पल्लू से हवा करते हैं, जो आपका पल्लू रहता है ना साड़ी का, उससे हवा करते हैं उनको। तो मैंने उनको हवा करी और क्षमा प्रार्थना की, उनसे आशीर्वाद लिया। और बस फिर ये अंदर भोलेनाथ जी का मंदिर था, वहाँ भी उनको दूध दही शहद जो भी मेरे पास सामग्री थी बची हुई वो सभी उनको चढ़ाई। चढ़ाने के बाद उनकी पूजन करी। फिर इसके बाद ये आंवले का पेड़ है वहीं पर, आंवले के पेड़ की भी सभी चीज़ें सभी सामग्री जो थी वो चढ़ा करके पूजन करी। और ये तुलसी मैया थी, वहीं पर घट है तुलसी का क्यारा है, वहाँ पूजा करी। करने के बाद आ गए घर। फिर घर पे भी द्वार के दोनों तरफ पूजा करेंगे मंदिर से आने के बाद में। और ये यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा स्वास्तिक वगैरह बनाए, गेट के दोनों तरफ पूजन किया। और बस यही होता है हमारा आज अष्टमी व्लॉग समाप्त। तो आपको मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।